हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, 1.3 जिसमें हम सेट, सबसेट, इंटरवल्स और सेट ये तीन चीज़ों के बारे में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, आपको सेट और सबसेट बताना है। सेट सबसेट दैट मीन्स क्या होता है, एक जैसे सेट, एक यूनिवर्सल सेट आपको जैसे दिया होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये सेकेंड वाला यूनिवर्सल सेट है आपका। तो इस यूनिवर्सल सेट में, है ना, इस यूनिवर्सल सेट में आपको इससे ही इसके ही एलिमेंट यदि दूसरे सेट में आपको दिख जाए तो ये इसका एक सबसेट होता है। जैसे मान लीजिए हमने कुछ एलिमेंट लेके एक छोटा सेट बना दिया, जैसे इसमें बना हुआ देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 3 4 लिखा है एंड यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, मतलब ये यूनिवर्सल सेट है और ये उसी के एलिमेंट लेके बनाया हुआ एक दूसरा सेट है। ठीक है, तो यदि वही सारे एलिमेंट इसमें भी हैं तो ये इसका सबसेट कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट लिया ए, है ना, इसमें क्या लिखा 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने इसके एक दूसरा सेट बनाया, क्या बनाया 1 2। तो ये 1 2 कहाँ के एलिमेंट है, इसी सेट के एलिमेंट है, तो हमको यह लिख सकते हैं बी सबसेट ए। और यदि इसमें ऐसे एलिमेंट नहीं होते, मान लीजिए इसमें 9 और 8 होता, तो हम क्या लिखते सबसेट नॉट। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, सेकंड देखते हैं ए बी सी। ए बी सी बी सी डी, तो क्या ये पहला वाला जो सेट है वो इसका सबसेट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अलग सारे डिफरेंट एलिमेंट है, तो डज नॉट सबसेट, है ना। थर्ड वाला देखते हैं एक्सेस। थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट में कि सेट एक्स ऐसे स्टूडेंट का सेट है जो आपके स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, और जो सेकंड वाला है वो आपके स्कूल के स्टूडेंट का सेट है। तो जो क्लास 11th के स्टूडेंट है वो तो आपके स्कूल के ही स्टूडेंट, मतलब आपके स्कूल के स्टूडेंट का जो सेट है उसी में से एक क्लास है ना, तो मतलब इसका सेट होगा। ठीक है, ऐसे ही सर्कल की बात करें तो सर्कल प्लेन में तो बना हुआ है। ठीक है, ये सर्कल आपका प्लेन में बना हुआ है, लेकिन प्लेन में कितनी रेडियस को बना है ये इसमें नहीं बताया, लेकिन इसमें बताया है, दैट मीन्स ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन आगे करने हैं। सॉल्यूशंस आपको मैंने दे ही दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड में आया तो उसमें ट्रू फॉल्स बताना है, ये आप खुद बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सेट, सबसेट, बिलोंग्स टू भी मैंने बताया था कि कोई एलिमेंट जब किसी सेट से बिलोंग करता है तो क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं इसमें एक दो चीज़ें आपको बताती हूँ। जैसे इसमें लिखा है 3 4 बिलोंग्स टू ए, यस 3 4 तो ए में है ना, ब्रैकेट लगा है अलग से, तो क्या हुआ, वो एक सेट बना हुआ है, मतलब वे जो सेट है वो ए में बिलोंग करता है, यस करता है। ठीक है, ये सबसेट है ए का, यस बिल्कुल सबसेट है ए का। 1 ए में है, यस है। ए सबसेट है ए का, ए सबसेट नहीं है ए का, क्योंकि ए एलिमेंट लिखा है। हमने बताया था कि सेट को हमेशा कर्ली ब्रेसेस से अपन शो करते हैं, और 1 क्या लिखा हुआ, सिर्फ 1 लिखा हुआ, इसलिए इसका क्या है, सबसेट नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप सारे रीजंस यहाँ से एक बार देख लेंगे। चलें, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे हमें क्या बताएं, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सारे सेट की आपको सबसेट लिखना है। जैसे मान लीजिए हम इसकी बात करें पहले, तो इस वाले सेट में सबसेट कैसे लिखेंगे, सबसेट हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखा जाता है, भले इसमें सिंगलटन एलिमेंट हो, बस एक फाई ही ऐसा जिसको हम सिंगल लिखते हैं। तो सबसे पहले सिंगलटन एलिमेंट लिखेंगे आप इसके 1 2 3, फिर 1 2 1 3, ठीक है, ऐसे करके। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 कर्ली ब्रेसेस और 5। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और होगा क्योंकि 2 3 हमने नहीं लिखा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका पेयर देखिए, जैसे हम यहाँ से देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक सिंगलटन एलिमेंट का सेट बनाएंगे, फिर उसमें डबलिंग करेंगे, बस कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक 2 1 हमने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 2 हम लिख चुके हैं। ठीक है, ऐसे। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे 1 2 3 और 5 जो कि
ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए उसको हम 5 लिख सकते हैं। और जब से क्वेश्चन नंबर 1 में एक ही एलिमेंट दिया हुआ, एक एलिमेंट दिया मतलब उसके सबसेट क्या होंगे, एक सिंगल एलिमेंट ये और दूसरा 5। ओके, ऐसे आपको सारे पॉसिबल सबसेट्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी एलिमेंट हैज़ पी ए इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेट ए की, जब उसमें एलिमेंट, यदि उसमें 5 एलिमेंट हो, यदि उसमें 5 एलिमेंट हो तो हम यहाँ से समझ लेते हैं, वी नो दैट इफ ए इज अ सेट विथ एम एलिमेंट। हम देख लेते हैं कि एक ऐसा सेट है जिसमें एम एलिमेंट है, तो एम एलिमेंट है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इज इक्वल टू एम। मैथमेटिकल टर्म में ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम इसका क्या निकालें, प्रोबेबिलिटी निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये ध्यान रखिए, किसी भी सेट में हम पॉसिबल नंबर ऑफ सेट निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर एन। ये लिख दिया हमने 2 की पावर एम। टोटल कितने एलिमेंट थे, एम, इसलिए यहाँ पे एम लिखा गया है। ठीक है, ठीक। अब यदि हमारे पास सेट क्या था, ए इज इक्वल टू 5 और नंबर ऑफ एलिमेंट 5 में कितने हो जाएंगे, 0, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 दैट मीन्स 1। 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 लगाएं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इंटरवल बताने हैं, तो इंटरवल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंटरवल बता दूं जरा। यस, इंटरवल, यदि ऐसा ब्रैकेट लगा है तो ये ओपन इंटरवल कहलाता है। इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 4 लिखा, 4 लेस देन एक्स लेस देन 6, मतलब इसमें ये दोनों एलिमेंट शामिल नहीं होंगे। जब भी हम कोई वैल्यू लिखेंगे, इन दोनों के बीच की वैल्यू लिखेंगे, इन दोनों को छोड़कर लिखेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लें, यदि क्या क्लोज्ड क्लोज इंटरवल की बात करें, क्लोज इंटरवल में आपका बिग ब्रैकेट लगता है। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, ये लगता है। इसमें यदि हम बात करें तो मैथमेटिकल टर्म में इसको ऐसा लिखते हैं। ठीक, ऐसा लिखा हमने, दैट मीन्स इस वाले सेट में जो भी हम एलिमेंट लिखेंगे उसमें ये एलिमेंट भी और ये दोनों एलिमेंट शामिल होंगे। ठीक है, ठीक। चलिए क्वेश्चन की ओर यदि हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 6, दैट मीन्स -4 की तरफ यहाँ पे लेस देन लगा है, मतलब यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट। फिर लेस देन -6 कहाँ तक जाना है, -6 तक जाना है, और कौन सा ब्रैकेट लेना है, क्लोज्ड। क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ एक्स लेस देन इक्वल लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए। अब इसके बाद हम देखें सेकेंड वाला, इसमें भी सेम, इसमें है यस, इसमें कौन सा ब्रैकेट लगेगा, दोनों में ऐसा ब्रैकेट लगेगा, -2 -10। क्यों, क्योंकि ये वो दो वैल्यू है जो कि ओपन इंटरवल में लिखी गई हैं। ठीक है, ऐसे ही ये करने हैं सारे क्वेश्चन आपको। यस, राइट इज द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। यदि आप कैसे इंटरवल लिखे हैं तो इसका आप सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म आपको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना बताया भी है। ये अभी ऊपर ही हम देख के आए हैं कि मैथमेटिकल टर्म्स में हम सेट को कैसे लिखते हैं, तो कुछ नहीं है, इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर जैसे 1 लिखा हुआ -3 को हम कैसे लिखेंगे, तो हम देख लेते हैं। -3 को देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स वो ऑब्जेक्ट है जो कि एलिमेंट कहाँ के लेंगे, रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं सारे, तो -3 लेस देन एक्स लेस देन 0, क्योंकि ओपन इंटरवल है इसलिए हमने लेस देन इक्वल नहीं लगाया। ये क्लोज इंटरवल, लेस देन इक्वल लग जाएगा यहाँ पे, और ये ओपन है तो मतलब 6 लेस देन एक्स, और ये यहाँ पे क्लोज इंटरवल हो गया, मतलब यहाँ पे लेस देन इक्वल। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, फिर व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। यस, है ना, तो राइट ट्रायंगल जो होते हैं वो किसके सेट होते हैं, द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। क्यों सेट ऑफ पॉलीगॉन्स, क्यों, क्योंकि जो ट्रायंगल होता है वो 3 लाइन से मिलके बनता है, 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बनने वाले 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है, इसलिए उसको ट्रायंगल बोलते हैं। बट जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है वो एक
पॉलीगन कहलाते हैं। पॉलीगन कौन कौन से, बहुत सारे हैं, स्क्वायर है ना, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, ये सारे क्या है, पैरेललोग्राम, सॉरी पॉलीगॉन है। और ये सारे पॉलीगॉन में एक पॉलीगॉन है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इज द सेट ऑफ पॉलीगॉन, द सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल जो ट्रायंगल है वो भी किसका सेट होगा, पॉलीगॉन का होगा और 2 डायमेंशनल फिगर का होगा, जो कि आप यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो गिवन द सेट A1 3 5 एंड B2 4 6 एंड C0 2 4 6 8 विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स A B C। यदि हम बात करें तो हम किसको यूनिवर्सल सेट के रूप में, है ना, देखिए जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है, मैं सॉल्यूशन से ही बता देती हूँ। इट कैन बी सीन दैट ए सबसेट है किसका, जो एलिमेंट ए है, सॉरी जो सेट ए है वो किसका सबसेट होगा, किस वाले का, इसका होगा। ठीक है, 2 4 6 ये भी सेट ए का ही एलिमेंट होगा, है ना। और 0 2 4 6 8 8 मिल गया, तो ये क्या ए का सेट होगा, नहीं होगा, किसका सेट हो गया, थर्ड का सेट होगा। तो ऐसे करके आपको सारे इसमें बताने हैं किसका सेट है और किसका सेट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम 1.4 करेंगे। 1.4 में हमें क्या बताने हैं बेटा, यस 1.4 में देख लेते हैं थोड़ा सा। यस इसमें आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारी चीज़ें बतानी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना सीखेंगे। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।